हर हर महादेव, जय श्री राम। सभी को वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ पलक मिश्रा एंड आज की वीडियो में हम हिंदी आपका पेपर 2 BA 5th सेमेस्टर का जो हमारा टॉपिक है, इस बार हमें राष्ट्रीय काव्य पढ़ना है। तो हमें निराला जी की 2 काव्य पढ़ना है। मैंने भारती जय विजय करो पढ़ा दिया है, तो आज मैं बेसिकली पढ़ाऊँगी जागो फिर एक बार। ठीक है, काफ़ी लंबी सी कविता है लेकिन अच्छी है, आपको अच्छा लगेगा एक्सप्लेनेशन सुन के। ठीक है, तो हालांकि मैं इसको पढ़ा रखा है, यही सेम पीपीटी है। इससे पहले भी जब भारतीय जय विजय करो पढ़ाई थी तो यही कवि का इंट्रोडक्शन था। मैं फिर से एक बार बता देती हूँ क्योंकि मे भी आप लोग न्यू हो। देखो, जो निराला जी थे ना, वो इनको लोग कबीर से कंपेयर करते हैं क्योंकि जिस तरीके से जो कबीर थे वो बिल्कुल फक्कड़ निर्भीक व्यक्ति पैदा हुए थे, जो किसी भी सामाजिक आडंबर को लेकर टॉन्ट कर सकते थे। अपने दोहों के माध्यम से पूरी समाज को आईना दिखा सकते थे कि यहाँ पे ये सब चीज़ें गलत है, उस टाइम पे जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सब गलत है। उसी तरीके से निराला जी भी थे। निराला जी भी एकदम निर्भीक स्वभाव वाले थे। ठीक है, इनका जन्म जो है बंगाल में हुआ था 1897 में। इनकी डेथ जो है 1961 में हुई थी। इनको हिंदी साहित्य के साथ साथ बंगला साहित्य और संस्कृत साहित्य का भी ज्ञान था और रुचि भी थी। इनको बहुत सारे गेम्स पसंद थे, जैसे कि कुश्ती इन्हें पसंद था और खेल कूद पसंद था, कुश्ती, घुड़सवारी, ये सारी चीज़ें इन्हें बहुत पसंद थी। इन्होंने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो बंगाल से ही की है, उनके खुद के स्टेट से की है। उनको उनको बंगाली लैंग्वेज भी आती है, उनको हिंदी लैंग्वेज भी आती है। एंड साथ ही साथ इनकी जो लाइफ थी, पर्सनल लाइफ, वो कुछ खास अच्छी नहीं रही। इनके माता पिता बहुत छोटी उम्र में गुजर गए थे, तो उनके ऊपर से साया तो हट चुका था माता पिता का। साथ ही साथ इनकी वाइफ जो है, इनके बेसिकली एक पुत्र और एक पुत्री थी, जिसको होने के बाद इनकी वाइफ जो है वो स्वर्ग सिधार गई थी, जिसके कारण ये बहुत ही वियोग मतलब दुख में थे। जिसके बाद उसी टाइम पीरियड में उन्होंने द्विवेदी जी से मिले, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, आपको जानते होंगे उन्हें। ठीक है, उसके साथ साथ इनकी जो बच्ची होती है, जिनको पुत्री होती है, वो भी जो है काफ़ी टाइम बाद उनकी भी डेथ हो जाती है। जिसके बाद उन्होंने सरोज स्मृति लिखा, जो कि बहुत ही फेमस शोक गीत है। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में एलेजी बोलते हैं। ठीक है, आई होप थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा। बाकी जो मेरी पीपीटी है मैं इसको स्लाइड कर दे रही हूँ, आप आराम से इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, और सरोज स्मृति में उन्होंने कविता की 2 लाइनें सुनिएगा। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहें आज जो नहीं कही, कन्येगत कर्मों का अर्पण, कर सकता मैं तेरा तर्पण। ठीक है, तो ये उन्होंने लिखी है। सरोज स्मृति बहुत ही फेमस है। इनकी जो बेटी होती है उनका नाम था सरोज, और उन्होंने उनके लिए लिखा था। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। उनके बहुत सारे रचनाएं हैं जहाँ मैंने एकदम नोट किया हुआ है। परिमिल है और गीतिका है, अनामिका है, राम की शक्ति पूजा है, सरोज स्मृति है और अन्य कृतियाँ हैं जो कि आप खुद भी पढ़ सकते हैं। पॉज कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़िए आराम से। अब हम भारतीय वंदना पढ़ा चुके हैं, जागो फिर एक बार देखेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो कविता है वो शुरू हो रही है जागो फिर एक बार, और जो भी वो पर्टिकुलर जो हमारा वर्ड से शुरू हो रहा है, अंत उसका जागो फिर एक बार है। ठीक है, तो जब मैं बोलूँगी कि ये पैरा मैं पढ़ा रही हूँ तो याद रखना, उसका लास्ट देख लेना और फर्स्ट लाइन देख लेना, क्योंकि मैंने इसमें स्टार मार्क करना भूल गई हूँ। सो मैं नेक्स्ट वीडियो से ऑफकोर्स ध्यान रखूँगी। तो हमारा जागो फिर एक बार से लेके खेलती हैं द्वार, उसमें क्या बोलते हैं वो कहते हैं कि हे भारतवासी एक बार जागो, हे प्यारे आकाश के समस्त तारे तुम्हें क्या कर रहे हैं, जगाते हुए वो थक चुके हैं, लेकिन तुम जागे नहीं। अब प्रातः कालीन सूर्य की नवीन किरणें जो हैं वो तुम्हारे लिए द्वार खोल रही हैं, अर्थात तुम्हें जागरण का संदेश दे रही हैं कि अब तो जाग जाओ, है ना। वो भारतवासियों को जगाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि प्लीज़ जाग जाओ, तारे तुम्हें जगा के थक चुके, सूर्य की किरणें तुम्हें जगा रही हैं, प्लीज़ जाग जाओ। नेक्स्ट, आंखें से लेके गुंजार, जागो फिर एक बार, यहाँ तक देखिएगा। मैं आंखें पे लगा, हाँ अब ठीक है। इसमें वो कहते हैं भौरों के समान तुम्हारी आंखों ने न जाने विलासी रूप मधु के किन राहों में अपने पंख बंद करके फंस गए। जैसे एक भौरा होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ अपना, इसमें नहीं लिखा है, ये भौरा वाला एग्जाम्पल तो इन्होंने दिया है। जैसे मान लो कोई मक्खी होती है और गुड़ रखा है, तो गुड़ रखा है तो गुड़ जो है वो पिघलता है थोड़ा सा, तो उसमें उसके जब पंख लिपट जाते हैं तो वो ठीक से उड़ नहीं पाती। वैसे ही वो क्या बोल रहे हैं कि भारतवासी भौरे के समान हो गए हैं, जिसमें
तुम्हारी आंखें न जाने विलास रूपी मधु की किन करणों में अपने पंख को बंद करके फंस गई, उसी मधु में फंस गई हैं, अथवा कमल की कलियों में मंद होकर चुपचाप पड़ी हुई हैं। इसीलिए एक बार जाग जाओ। भारतवासियों के किससे कंपेयर किया जा रहा है? भौरों से, जो कि मधु के पीछे अपना जो है पंख नहीं खोल रही हैं, उड़ने का प्रयत्न नहीं कर रहे। कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार भौरे मधुपान में मग्न होकर या कमल की कली में बंद होकर अपना गुंजार भूल जाते हैं, उसी प्रकार विषयासक्त होकर या फिर सेल्फिश होकर अपने कर्तव्य को भूले बैठे हो तुम, ठीक है, विस्मृत कर बैठे हो। इसलिए कवि कहते हैं कि तुम अपनी विलासी निद्रा को छोड़ो और उसका त्याग कर चैतन्य हो जाओ, यानी कि होश में आओ और स्वधर्म पालन करने लग जाओ, ठीक है। अब अस्ताचल चले रवि, ठीक है, अस्ताचल चले रवि, इसमें क्या वो बोलते हैं, इसमें वो कहते हैं कि सूर्य ढलकर अस्ताचल पर्वत पर अस्त हो गया और रात्रि में छिटकी हुई चांदनी की शोभा को देखकर रजनीगंधा फूल उठी। आपको पता है रजनीगंधा जो है वो रात को खिलती है ना, बहुत ही अच्छी स्मेल होती है उसकी। चकोरों की पंक्तियां टकटकी लगाए अपने प्रियतम चंद्रमा की ओर देख रही हैं। तो जो चकोरों की जो पंक्तियां हैं वो किधर की तरफ देख रही हैं? अब चंद्रमा की तरफ देख रही हैं, जो प्रियतम के समान दिखाई गई है। अनेकों भाव से ओतप्रोत उनकी आशाएं मौन भाषा में अपने बात की अभिव्यक्ति कर रही हैं और बड़े चाव से चारों ओर एक तक चंद्रमा की तरफ देख रही हैं। बेसिकली जैसे हम होते हैं, जब हम लोग के दिमाग में कुछ होता है और हम लोग शेयर नहीं करना चाहते या ऐसी चीज़ ही नहीं जो हम किसी को बताएं, हमारे पास कोई है नहीं ऐसा, तो हम क्या करते हैं, हम टेरेस पे जाते हैं और हम बस चांद को देखते रहते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। यही वही कंडीशन का डिफाइन कर रहे हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट वो क्या कहते हैं, ओस की बूंदों के भार से व्याकुल हुए सारे फूल खिलकर नीचे की ओर झुक गए। जैसे आपको पता है कि जैसे बारिश होती है तो क्या होता है, फूलों पे जो है इतना तेज जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो वो गिर जाता है। उसमें बोल रहे हैं कि ओस इतना पड़ जाएगा। जैसे ठंडी के टाइम में जो ओस पड़ता है तो मॉर्निंग में आप घास को देखते हो, उसको पैर रखते हो तो आपको ठंडा लगता है या गीला लगता है, वो इसी वजह से लगता है। वो कहते हैं कि ओस की वजह से क्या हो रहा है, फूल खिलकर नीचे की ओर झुक गए हैं। मादक उन्माद से पूर्ण कलियों के हृदय में यौन का उभार आ गया है, अर्थात कलियां भी इस उत्तेजनापूर्ण मादक वातावरण में खिल उठी हैं। ऐसे प्रेरक वातावरण में तुम एक बार जाग जाओ। तो यानी उस ब्यूटीफुल से इन्वायरमेंट का डिस्क्रिप्शन करते हुए कहते हैं कि फूल जो है खिल गए हैं, फूल जो है ओस से झुक गए हैं, कलियां खिल गई हैं इतने सुंदर इन्वायरमेंट को देख के, अब तो जाग जाओ, ठीक है। जैसे हम देखते हैं जब हम बहुत भोर में उठ जाते हैं तो कली होती है ना, लंबी सी कली होती है। फॉर एग्जाम्पल हिबिस्कस को देख लो, गुड़हल को देख लो, अड़हुल को देख लो, जो भी आप लोग बोलते हो, उसको जैसे देखोगे तो मॉर्निंग में उठोगे तो वो बंद रहता है, फिर थोड़ा खुलता है और फिर पूरा फूल बन के खिल जाता है, ठीक है। उसी तरीके से तुम भी प्लीज जाग जाओ। फिर हमारा प्यूरव पपीहे प्रिय बोल रहे हैं, यहाँ इस लाइन से देखेंगे। इसमें कहते हैं कि जो पपीहे हैं वो क्या बोल रहे हैं, प्यू प्यू की वाणी बोल रहे हैं। विरह से दुखी होकर अपने वधू अपनी शैया पर पड़ी हुई प्रियतम के साथ रात्रि में मिलने की पिछली बातों को याद करती हुई अपनी सुंदर आंखें बंद किए पड़ी है। पति की याद करते हुए उसकी आंखों में आंसू बह रहे हैं और विरह व्यथा कम नहीं हो रही। I mean, जो जैसे हम आंसू बहाते तो हम थोड़ा बेटर फील करते हैं, वही बोल रहे हैं कि वो आंसू बहा रही है और उसके कारण जो विरह व्यथा है वो उससे कुछ कम लग रही है। तुम भी अपने विगत का विस्मरण करके संपूर्ण दुखों की मुक्ति पाकर जग जाओ। तो हमसे बोलने कि अगर तुम्हारे जैसे वो रो रही है और उसका थोड़ा कष्ट कम हो रहा है रोकर, तो तुम्हारे अगर अंदर भी कोई दुख है तो तुम भी इस तरीके से अपने आप को शांत करो और फिर उठ के फिर से जाग जाओ, ठीक। सहृदय समीर जैसे पोछो प्रिय, ठीक है। इसमें वो कहते हैं कि हे प्रिय, जिस प्रकार शीतल और मंद हवाएं क्लांत उदास मन को शांति प्रदान कर, जैसे फॉर एग्जांपल आप बहुत दुखी हैं, बहुत ही बुरा फील हो रहा है, आपको कुछ हो गया है या बहुत सारी चीज़ें, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का डिलेमा, उस समय अगर बहुत ही अच्छा सुंदर मौसम हो और आप छत पे जाके बैठ गए और आप बैठे हुए हो, बस आप देख रहे हो, हवाएं चल रही हैं, आंधी आ रही है, बिल्कुल है ना, सुंदर सा इन्वायरमेंट है, एकदम जैसे वो टाइम पीरियड होता है जिसमें
अंधेरा भी नहीं होता और उजाला भी रहता है, मतलब ना अंधेरा होता है ना उजाला होता है, वो एकदम मिड वाला टाइम पीरियड जिसमें आपको लगता है कि हाँ ना धूप लग रही है और ठंडी हवाएं भी आ रही हैं और दिन भी दिख रहा है और लग रहा है कि हाँ अभी चांद भी आ जाने वाला है थोड़ी देर में। तो इस वाला टाइम पीरियड में आप जब जाते हो आपको बेटर फील होता है। तो वही बोल रहे हैं कि तुम जिस प्रकार शीतल और मंद हवा क्या होती है, जो क्लांत मन है, जिस मन में उथल पुथल हो रही है उसको शांति प्रदान करती है, उसी प्रकार तुम अपने आंसुओं को पोंछकर स्वस्थ मन हो जाओ। सोने से शिथिल बनी हुई अपनी भुजाओं को, जो सोना, अब इसमें सोना का मतलब गोल्ड नहीं है, ठीक है, मैं बता रही हूँ। सोने का मतलब होता है सोना यानी स्लीपिंग। भुजाओं को जो स्वप्नलिप्त आवेश से भरकर अपने व्याकुल हृदय से वस्त्र हटा दो और मन की सुप्त अवस्था को सुख आनंद में परिवर्तित कर दो। इस कथन की वंजना यह है कि तुम अपनी चेतना पर पड़े हुए निष्क्रियता के इस भार को दूर करके चाहते हो, जैसे आप एकदम अनकॉन्शियस से पड़े हैं या सबकॉन्शियस हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, उस पर कह रहे हैं कि भाई कॉन्शियस हो जाओ, उठ जाओ। दिव्यानुभूति के द्वारा मनवात्मा में जागृति उत्पन्न होती है, जिससे मोह निद्रा सुखानुभूति में परिवर्तित हो जाती है। कल्पना के समान, जैसे कि सदा बढ़ते रहने वाले सीधे टेढ़े बालों के समूह को आलस्य से छूटकर पीठ पर फैल जाने दो। तुम उसी प्रकार तन्मय होकर रति क्रीड़ा करो और तुम्हारे तन और मन दोनों थक जाएं। फिर तुम्हारी बुद्धि में, मन में और जी में एकाकार हो उठेंगे। फिर स्व आत्मा व परमात्मा में एक ही अनुभव प्रभावित होने लगेगा, अर्थात इन दोनों का जो विभेद है वो समाप्त होके आप एक हो जाएंगे। मैं खड़ी खड़ी कब से तुमको ये जागरण संदेश दे रही हूँ, संदेश दे रहा हूँ, जागो फिर एक बार। तो इनका बेसिकली पोइट्री बहुत ही, आप इनको जब डिफाइन करने लगोगे तो आपको थोड़ा सा टफ शब्द लग सकते हैं, बट इट्स लाइक द बेसिक मोटो ऑफ हियर इज टू, आपको वो किस लिए जगाना चाहते हैं, वो बोलना चाहते हैं कि अगर आपको बहुत हैवी फील हो रहा है, आपके मन में बहुत ही हैवीनेस फील हो रही है, तो अपने ऊपर के जो वस्त्र हैं, हृदय पर जो वस्त्र हैं उसे हटा दो, है ना। जैसे हम लोग जब बेचैनी फील होने लगती है तो फिर हम क्या करते हैं, अरे रहा नहीं जा रहा है ना, बेटर फील नहीं हो रहा, तो हम इधर उधर उठने लगते हैं, थोड़ा चलने लगते हैं, अच्छी हवा में जाते हैं। तो कहते हैं कि अगर तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है तो तुम अपने हृदय के वस्त्र को हटा दो, जिससे मन की जो सुप्त व्यवस्था है उसको सुख की अनुभूति हो, ठीक है। और फिर वो यही बोलते हैं कि जैसे सदा रहने वाले, ये एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाएं कि जैसे सदा बढ़ते रहने वाले सीधे टेढ़े बालों के समूह को आलस्य से छूटकर पीठ पर फैल जाने दो, यानी जो बोल रहे हैं कि जैसे बाल हैं उसको खोल दो और ऐसे ही वो मतलब फैला रहे, छिटका रहे, जैसे बोलते हैं, उन सब की बातें यहाँ पे की जा रही है कि आप भी थोड़ा यानी इस कॉन्टेक्स्ट में ना रिलैक्सेशन की बात की जा रही है, ताकि जैसे आप बहुत परेशान हैं तो आप बोलते हैं ना कि आप लाइट फील करो, इसलिए कुछ करो, अपने आप को करो। कुछ लोग बोलते हैं थॉट जर्नलाइज करो, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ पेंट करो, ड्रॉ करो, कोई डांस करता है, कोई पोइट्री लिखता है, तो वो ये बोल रहे हैं उन्हें, ठीक। नेक्स्ट है उगे अरुणाचल। कहाँ गया उगे अरुणाचल, हाँ जी लास्ट है, फिर हम नेक्स्ट वाले पैरा पे चलेंगे। इसमें वो कहते हैं कि अरुणाचल क्या होती है, पूर्व दिशा की बात की जा रही है, जिसमें सूरज जी सूरज देवता क्या करते हैं, निकलते हैं, ठीक है, ईस्ट। अर्थात जागरण की नववेला आई है और कवि के कंठ में सरस्वती के प्रति प्रेम भावना भर गई है। प्रकृति का मायापट प्रत्येक क्षण परिवर्तित हो रहा है। दिन बीता रात आई, रात बीता दिन आई, इस प्रकार संसार के हजारों दिन, पखवारे, महीने और वर्ष व्यतीत हो रहे हैं। अब तो जाग जाओ। कवि का भाव यह है कि जो प्रकृति में नित्य नवीन परिवर्तन हो रहे हैं, जो समय का चक्र है जो लगातार चल रहा है, किंतु भारतवासियों की जागने की बेला नहीं है। यानी ये तो वही बात हो गई ना कि दुनिया कहाँ से कहाँ हो गई, लेकिन तुम वहीं के वहीं खड़े हो, वही बोला जा रहा है। वो सो रहे हैं, अब तो उन्हें अपनी मोह निद्रा का परित्याग करके अब तो स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अब तो जाग जाओ। इस पूरे पोएम का ये कॉन्टेक्स्ट। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में वो कहते हैं, ये जो आपको लाइन दिख रही है ना समर, उसमें वो कहते हैं
हे भारतवासियों, तुम अपने आप को पहचान कर फिर एक बार जागो। याद करो कि कभी सिंधु नद तटवासी भारत के महासागर के समान गंभीर गीत गाकर युद्ध भूमि में अपने प्राण को देकर वीर गति को प्राप्त होते थे। इस प्रकार उन्होंने स्वधर्म के लिए लड़ाई लड़कर अपने आप को हमेशा के लिए अमर बना दिया। उनके हाथी, घोड़े, रथ, पैदल ये चारों प्रकार की सेनाएं लेकर सिंधु देश के फुर्तीले घोड़ों पर सवार होकर शत्रुओं से निर्णयात्मक युद्ध किया था। याद करो उन गुरु गोविंद सिंह को जिन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि सवा सवा लाख शत्रुओं पर एक एक वीर सिंह को चढ़ाकर ही मैं अपने नाम को सार्थक रूप में धारण करूंगा। याद करो कि वीर के मन को मोह लेने वाली अति कठिन संग्राम के राग को किसने सुनाया था? वे कौन लोग थे कि 12 मास होली के खेल के समान युद्ध लड़ते थे? अब ये होली किसकी है? लाल रंग की। और लाल रंग नहीं है, लाल खून का रंग है। उनको याद करो। देखो कि आज तुम शेरों की माद में ये विदेशी गीदड़ घुस आए हैं। तुम वीरों पर ये राज कर रहे हैं, ये उन्हें बताएं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस चीज़ के रिलेटेड अभी तक 3 पैरा तक एटलीस्ट 3 से 4 पैरा तक देयर इज नो एक्चुअल हिंट ऑफ क्या कहना चाहते हैं। जब आपको अभी में जो आया है तब आपको समझ में आ रहा है कि अब आपको पास्ट की याद दिला रही है कि अपने पास्ट के पूर्वज को तो देखो। हमारे यहाँ गुरु गोविंद सिंह हैं जिन्होंने ये डिसाइड किया था, वो आक्रांताओं पे हावी पड़े थे, लेकिन तुम अपने ऊपर अंग्रेजी शासन को करने दे रहे हो शासन। तुम वीरों की संतानें, तुम उन्हें अंग्रेजों को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हो। अब तो जाग जाओ, जागो फिर एक बार। अब सत श्री अकाल, ये देखिए इसमें वो कहते हैं कि भारतवासियों याद करो अपना वह गौरवमय गीत। जिस समय गुरु गोविंद सिंह सत श्री अकाल का नारा लगाकर युद्ध भूमि में कूदते थे, तब क्रोध से भरकर उन्होंने मस्तक से शत्रुओं को जलाने वाली एक आग से निकल पड़ती थी। अर्थात उनका मस्तक शिव के तीसरे नेत्र के समान शत्रुओं पर आग बरसाने वाला था। जैसे शिव जी का गुस्से में तीसरा नेत्र खुल जाता है, उसी तरीके से गुरु गोविंद सिंह जी थे। तुम मृत्यु को जीतने वाले शिव के समान अमर पुत्र हो। तुम लोग योग साधना में कथित 7 आवरणों को काट भेद कर उस मृत्युलोक तक ऊपर उठाकर उस स्थान पर जा पहुंचाते थे जहां साधना का अंतिम केंद्र 1000 पंखुड़ियों वाले कमल स्थिर है, अर्थात जहां पूर्ण मुक्ति है। यह भाव है कि वीरता की साधना से तुम्हें कभी मृत्यु तक को जीत लिया था। अपने उस गौरवमय गीत को याद करो और क्या करो, जाग जाओ। सिंह की गोद से छीनता रहे शिशु कौन? वो बोलते हैं कि जो शेर होता है हमारा, जो सिंह होती है, जो सिंगनी होती है, उनसे क्या तुम उनका बच्चा छीन सकते हो? नहीं छीन सकते। लेकिन कोई शीप है वहाँ पे, उससे तुम आराम से उसका बच्चा उठाओ लेकर जाओ, वो कुछ नहीं कर पाएगी, रोती रहेगी। तो वह यहाँ पे बोला कि भला शेरनी की गोद से उसकी संतान को छीनने की हिम्मत कौन करेगा? अगर कोई उसकी गोद से उसका बच्चा छीनने आता है तो वह प्राण रहते जब तक चुपचाप देखेगी? प्राण रहे और चुपचाप वो देखे, ऐसा नहीं हो सकता। यह कदापि संभव नहीं है। लेकिन वो भेड़ होती है तो वो अपनी कमज़ोरी के कारण चुपचाप बैठी रहती है, और उसके बच्चे को कोई उठा ले जाए, वो कुछ नहीं कर पाती, और सारी ज़िंदगी दुर्बलता से इस अभिशाप को ग्रस्त करके सारी ज़िंदगी दुखी रहती है, वियोग में रहती है उसमें बच्चे से। तो वो ये बोल रहे हैं कि याद करो गीता की उस उक्ति को जो संसार में योग्य अर्थात समर्थ व्यक्ति ही जीवित रहता है। यह कोई पश्चिम की उक्ति नहीं है, बल्कि गीता के योगों का सार तत्व है। जैसे आपने सुना होगा ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि ये कोई पाश्चात्य से नहीं, पश्चिम देश से नहीं, वेस्टर्न का वो लोग हमें नहीं सिखाए हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। आई थिंक चार्ल्स डार्विन की ये बात है। वो कहते हैं कि हमारे गीता में यही कहा गया है कि जो समर्थ व्यक्ति है वही टिकता है, वही जीवित रहता है। तो फिर से अपने आप को पहचानो और जाग जाओ, जागो फिर एक बार। पशु नहीं वीर तुम, समरशूर क्रूर नहीं। ये वाली लाइन पढ़िए। हे भारतवासियों, याद करो कि तुम पशु नहीं हो जो चुपचाप दूसरों के अत्याचार सहन कर लो। तुम वीर हो जो अत्याचार के सामना करने वाला समर्थ हुआ करता है। तुम तो युद्ध विद्या में निपुण इस देश के तेजस्वी राजकुमार के समान हो। आजकल के यदि आदि के बंधनों से मुक्त, छंद के समान सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त अर्थात स्वतंत्र हो। अपनी अध्यात्म साधना के कारण तुम सत्य स्वरूप ब्रह्मा के 3 रूप में लीन रहने वाले हो।
ऋषियों के कर कण में व्याप्त इन शब्द का स्मरण करो कि तुम सदा सर्वदा से महान हो। तुम में जो कायरता और सांसारिक विषय वासना आ गई हैं, उन्हीं के कारण तुम दीनता का अनुभव कर रहे हो। तुम अपने आप को पहचानो कि तुम ही सदा ब्रह्म का रूप हो, अहम ब्रह्मास्मि। इस दृष्टि से ये हमारा विश्व तुम्हारे पैरों की धूल से अधिक महत्वपूर्ण नहीं रखता। अपने इस गौरव और महत्व को पहचान कर एक बार फिर से जाग जाओ। सो गाइज, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये वीडियो हो गई एंड। तो जो भी थोड़ा बहुत देखो, शुरुआत की इजी है, बीच के 2-3 पैरास थोड़े से टिपिकल हैं। सिर्फ एक टिपिकल पैरा है, बाकी सब नॉर्मली है कि गुरु गोविंद सिंह की बात की जा रही है, फिर उन्हीं की बात की जा रही है, फिर लास्ट में तुम्हें फिर से याद दिलाया जा रहा है। तो मेन आपको व्याख्या करने को आता भी नहीं था। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि अगर व्याख्या आती तो ज़्यादा बेटर होता, मार्क्स गेनिंग टाइप, क्योंकि आंसर राइटिंग तो फिर वही है, या तो आप बहुत कोटेशन लिख कर आए जिसकी वजह से आपको मार्क्स मिला, अदरवाइज वो लोग पढ़ते ही नहीं है, वो लोग जनरल मार्किंग करके आते हैं। और तब तक जब कि आपकी राइटिंग बहुत सुंदर है तो फिर भाई पढ़ सकता है एग्जामिनर, क्योंकि उसको बेटर फील होगा कि वाह कितनी अच्छी राइटिंग है। सो वेल, ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।